मेल और फीमेल के जनरली जो स्किन इश्यूज हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि मेल की स्किन थोड़ी सी थिकर होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, तो वो रेजिलियंट थोड़ी ज़्यादा है, उसमें प्रॉब्लम्स रिलेटिवली कम आते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। प्लस फीमेल्स आर इन द हैबिट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगाती हैं, टोटके करती हैं, तो उनकी स्किन एट रिस्क ज़्यादा होती है। मेल्स टेंड नॉट टू अप्लाई एनीथिंग। और ड्राई वेदर के हिसाब से अगर आप पूछें तो इसमें सबसे कॉमन मसला तो स्किन की ड्राइनेस और पीलिंग है, लेकिन कुछ स्किन की बीमारियां हैं जो आने वाले मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हर दफ़ा बढ़ जाती हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट होती है एक्जिमा, यानी आम जुबान में जिसको हम चंबल बोलते हैं। तो एक्जिमा इज़ अ कंडीशन दैट इज़ गोइंग टू गेट वर्स्ट इन कमिंग वेदर। और इसके अलावा सोराइसिस, इक्थायोसिस और इस तरह की मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ड्राई वेदर में बढ़ जाती हैं। तो उसमें फिर हम पब्लिक को चेंजिंग वेदर में काउंसलिंग शुरू कर देते हैं कि नाउ इट्स द राइट टाइम कि आप यू स्टार्ट अप्लाइंग मॉइस्चराइजर्स। तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से इतनी बड़ी दिक्कत से वो बच जाएंगे कि बीमारी ऑब्वियसली एक्सेसरबेट होगी, इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हाई फाई किस्म की मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, उनके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो व्हाई नॉट अप्लाई अ मॉइस्चराइजर? बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन। और मॉइस्चराइजर स्मॉग इसमें क्या रोल आगे प्ले कर देता है? हमारे यहाँ तो पिछले लाहौर में तो सबसे बड़ा इशू, बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है, और स्किन कंडीशंस भी स्मॉग के साथ एग्रीवेट करती हैं। हमारी स्किन चोक हो जाती है। बेसिकली एनवायरनमेंट में जितनी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स की मिकदार होगी उतनी ही एयर ऑब्वियसली डेंस होगी, उस डेंस एयर में हमारी कार्बन अब्सॉर्ब होती जाती है ना, एग्जैक्टली तो स्किन का ब्रीद करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमारी स्किन में भी मसाम हैं, पोर्स हैं, तो इट ऑल्सो काइंड ऑफ ब्रीद्स, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ख़ास तौर पे बच्चों में जो एक्जिमा है जिसे हम एटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है स्मॉग के सीजन्स में। और सम टाइम्स हमें बच्चों को रेस्ट डेज देना पड़ता है कि स्कूल से ऑफ करवा लें, 1-2 दिन घर में रख लें ताकि इनका एक्सपोजर ना हो। लिटरली उनकी स्किन पील ऑफ हो रही होती है, इसे हम कहते हैं क्राइंग एक्जिमा, वीपिंग एक्जिमा, उनकी स्किन रो रही होती है विद फ्लूइड सीपिंग आउट। तो लड़कियों में मैंने खास तौर पे देखा है ये। हाँ जी, लड़कियों की स्किन थोड़ी बारीक होती है, इट्स मोर सेंसिटिव और ये ज़्यादा वल्नरेबल है टू डैमेज। तो ये एक्जिमास जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ड्राई सीजन में। दूसरा जो स्किन की प्रोडक्ट्स पेशेंट्स यूज़ करते हैं या हम सभी यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। हमारी स्किन में अल्लाह ताला ने ये बहुत अच्छी बात रखी है कि वो चेंजिंग वेदर के साथ थोड़ा सा अडेप्ट करती है। तो उस अडेप्टेशन में क्या होता है कि चेंजिंग वेदर में हमारे जो ग्लैंड्स हैं स्किन के अंदर, जो गुदूदें हैं जो स्वेट बनाती हैं और जो सीबम बनाती हैं, वो अपनी फंक्शनिंग चेंज कर लेती हैं। गर्मियों में स्वेट की ओवर प्रोडक्शन होती है, सीबम की भी ओवर प्रोडक्शन होती है, सर्दियों में ये काफ़ी कम हो जाती हैं और उसी वजह से स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस अडेप्टेशन में अगर हम इसकी हेल्प करना चाहते हैं स्किन की कि ये प्रॉपर अडेप्ट कर जाए, तो हमें चाहिए कि हम अपनी हाइड्रेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सर्दियों में पहली चीज़ हम यही भूलते हैं कि पानी पीना सर्दियों में तो भूल जाते हैं हम सब। वही ना, बस खाने के टाइम पे बस पीते हैं। मोस्टली मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि कितने ग्लास चल रहा है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब खाने के टाइम पे थोड़ा सा पी लेते हैं। हालांकि 8 ग्लास तो मेरा ख्याल कम से कम 8 to 10 इज द मिनिमम है। 8 से 10 ग्लास पीने चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, क्योंकि हमारे इनसेंसिबल लॉसेस स्किन के थ्रू हो रहे हैं, स्किन के थ्रू वाटर लॉस हमारा हो रहा है।